हेलो गाइज, आपका स्वागत है पिंटू यात्री जी के में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रामदेव जी की जीवन कहानी। रामदेव जी रामसा पीर और रूणीचारा धनी के नाम से जाना जाता है। इनके पिता का नाम तौरवंशी ठाकुर अजमाल जी, माता मैणा दे, बहन सुगुना। जन्म भाद्रपद शुक्ला विक्रम संवत 1409 में हुआ। जन्म स्थान रूणीचा। समाधि रूणीचा के राम सरोवर के किनारे जीव समाधि ली। गुरु बालीनाथ है। प्रतीक चिन्ह पगलिया हैं। उत्तराधिकारी अजमाल जी। जीवन संगी अमरकोट वर्तमान पाकिस्तान में के सोडा राजपूत दले सिंह की पुत्री निहेल दे के साथ हुआ। राजघराना तोमर वंशी राजपूत हैं। इन्हें अर्जुन के वंशज भी माने जाते हैं। धर्म हिंदू, महत्व स्थान अर्थात समाधि स्थल रामदेवरा। लोक देवता बाबा रामदेव जी संपूर्ण राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि राज्यों में रामसा पीर, रूणीचारा धनी वार, बाबा रामदेव आदि नाम से प्रसिद्ध हैं। रामदेव जी ने समाज में व्याप्त छुआछूत, ऊंच नीच आदि बुराइयों को दूर कर सामाजिक समरसता स्थापित की थी और सभी जातियों, विशिष्ट निम्न जातियों एवं सभी समुदायों के लोगों इनको पूजते हैं। ये अपनी वीरता और समाज सुधार के कारण पूजे हुए हैं। बाबा रामदेव जी को हिंदू कृष्ण का अवतार मानते हैं तथा मुसलमान रामसा पीर के रूप में मानते हैं और इनकी पूजा भी करते हैं। रामदेव जी के बड़े भाई वीरमदेव को बलराम का अवतार माना जाता है। रामदेव जी को विष्णु का अवतार भी मानते हैं। कामड़िया पंथ रामदेव जी से ही आरंभ हुआ था। इनके गुरु का नाम बालीनाथ था। ऐसी मान्यता है कि रामदेव जी ने बाल्य अवस्था में ही सातलमेर पोखरण क्षेत्र तांत्रिक भैरू राक्षस का वध कर उसके आतंक को समाप्त किया और जनता को कष्ट से मुक्ति दिलाई। बाबा रामदेव जी ने पोखरण कस्बे का पुनः बसाया तथा रामदेवरा में राम सरोवर का निर्माण करवाया। रामदेवरा में बाबा रामदेव जी का विशाल मंदिर है, जहाँ हर वर्ष भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक विशाल मेला पड़ता है। पूरी श्रद्धा के साथ लोग आते हैं। बाबा रामदेव जी के मेले की मुख्य और प्रमुख विशेषता की सांप्रदायिक सद्भावना है, क्योंकि ये हिंदू, मुस्लिम एवं अन्य धर्मों के लोग बड़ी मात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। भाद्रपद द्वितीया को जन्म उत्सव एवं भाद्रपद दशमी को समाधि उत्सव होता है। इस मेले का दूसरा आकर्षक बाबा रामदेव जी की भक्ति में कामड़ जाति की स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला 13 ताली नृत्य है। इनके अन्य मंदिर जोधपुर के पश्चिम में मसूरिया पहाड़ी पर, ब्रेटिया, ब्यावर, अजमेर, सूरतखेड़ा, चित्तौड़गढ़ में भी हैं, जहाँ इनके मेले पड़ते हैं। इनका एक मंदिर छोटा रामदेवरा गुजरात भी है। पीर बाबा रामदेव जी की प्रतीक चिन्ह के लिए खुले चबूतरे पर आला बनाकर उनमें संगमरमर या पीले पत्थर के इसके पगली या पगलिये चरण चिन्ह बनाकर गांव-गांव में पूजे जाते हैं। इनके मेघवाल भक्त जनों को रखिया कहते हैं। रामसा पीर रामदेव जी के भगत इन श्रद्धापूर्वक कपड़े का बना घोड़ा चढ़ाते हैं। रामदेव जी का घोड़ा लीला था। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया अबेरी बीज के नाम से पूजे जाते हैं तथा यही तिथि बाबा रामदेव जी के अवतार की तिथि के रूप में लोग प्रचलित हैं। रामदेव जी के चमत्कारों को पर्चा एवं उनके भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजनों को ब्याहुले कहते हैं। रामदेव जी के मंदिर देवरा कहा जाता है, जिन पर
श्वेत या 5 रंग की ध्वजा नेजा फहराई जाती है। ध्वजा पर लाल रंग के कपड़े से रामदेव जी के चरण बने होते हैं। बाबा रामदेव जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जो कि एक कवि भी थे। इनके रचित 24 वाणियाँ प्रसिद्ध हैं। रामदेव जी के नाम पर भाद्रपद द्वितीया व एकादशी को रात्रि जागरण किया जाता है, जिसे जमा कहते हैं। भगतजन रखियों से जमा करवाते हैं। डालीबाई बाबा रामदेव जी की अनन्य भगत थी। रामदेव जी ने इसे अपनी धर्मबहन बनाया था। डालीबाई ने रामदेव जी से एक दिन पूर्व उनके पास ही जीवित समाधि ले ली थी। वहीं डालीबाई का मंदिर है। मक्का से आए 5 पीरों को रामदेव जी ने पंच पीपली स्थान पर पर्चा दिया था। इस पंच पीरों ने बाबा रामदेव जी की शक्ति एवं चमत्कारों से खूब अभिभूत हो उनसे कहा था कि मैं तो सिर्फ पीर हाँ, और थे पीरों का पीर बाबा रामदेव जी। जिस विशिष्ट योगदान के लिए रामदेव जी को पूजे होती हैं वह है समाज की सभी जातियों और धर्म के अनुयायियों के साथ समान व्यवहार। रामदेव जी ने छुआछूत का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर सबको अपनाया। उनके अनुसार संसार में ऊंचे नीचे जैसी कोई चीज नहीं है। उन्होंने हरिजन को गले के हार के हीरे मोती व गूंगे बतलाया। बाबा रामदेव जी की चूरमा, मिठाई, दूध, नारियल और धूप आदि से पूजा होती है। रामदेव जी की फड़ मुख्यतः जैसलमेर व बीकानेर में बांटी जाती है। रूणीचा के इनके पूजक तंवर राजपूत होते हैं। बाबा रामदेव जी की सौगंध को उनके भगत रामदेव जी की आण कहते हैं। इनके भक्त कभी भी इनकी झूठी सौगंध नहीं खाते। रामदेव जी की सोना या चांदी के पत्थर पर मूर्ति खुदवाकर गले में पहनी जाती है। इन पत्थर को फूल कहते हैं। रामदेव जी गुरु के महत्व को स्वीकार करते वे कहते हैं कि भवसागर से गुरु की पार उतार सकता है। उनका मूर्ति पूजा में कोई विश्वास नहीं था। वे तीर्थ यात्रा के भी विरोधी थे। उन्होंने कहा था कि गुरु के आदेश पर चलने से अमर ज्योति मिल जाती है। इस हेतु उन्होंने सर्वश्रेष्ठ मार्ग आजपा जाप बतलाया। प्रमुख ग्रंथ हैं बाबा रामदेव चीरा ब्यावला। इनकी रचना पूनमचंद द्वारा रचित है। श्री रामचरित इनकी रचना ठाकुर रुद्र सिंह तोमर ने की। श्री रामदेव जी प्रकाश इसकी रचना पुरोहित राम सिंह ने की। रामसा पीर अवतार लीला इनकी रचना ब्राह्मण गौरीदास ने की एवं श्री रामदास श्री वेली इनकी रचना अर्जी ने की। थैंक यू गाइज।